क्या है यूएई का जवान कार्ड? भारतीयों को क्या होता है इससे फायदा? चलिए हम बताते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। आपने जवान कार्ड के बारे में तो जरूर ही सुना होगा। यूएई का जवान कार्ड हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात द्वारा लॉन्च किया गया एक राष्ट्रीय डेबिट कार्ड है जो कि पूरी तरह से स्थानीय तकनीक पर आधारित है। इसे सेंट्रल बैंक ऑफ द यूएई और अल इत्तेहाद पेमेंट द्वारा विकसित किया गया है। जवान कार्ड क्या है तो बता दें, ये यूएई का राष्ट्रीय भुगतान कार्ड है जो यूएई या मास्टर कार्ड की तरह काम करता है, लेकिन इसे पूरी तरह से देश में बने पेमेंट नेटवर्क पर आधारित किया गया है, रुपए की तरह। इसका नाम है जवान। अरबी शब्द से ये लिया गया है जो एक अमूल्य मोती को दर्शाता है। ये कार्ड वर्तमान में सारे राष्ट्रीय बैंकों के माध्यम से जारी किया जा रहा है। भारतीयों को इससे क्या फायदा होगा तो देखिए, अगर आप यूएई में रह रहे हैं और भारतीय प्रवासी हैं तो यह कार्ड आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। स्थानीय ट्रांजैक्शन में आसानी होती है इससे। जवान कार्ड को सभी पीओएस मशीनों, एटीएम और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर यूएई के अंदर उपयोग किया जा सकता है। कम शुल्क और तेज प्रोसेसिंग है इसकी। वीजा मास्टर कार्ड की तुलना में यह कम शुल्क लेता है क्योंकि यह यूएई का अपना नेटवर्क है। सुरक्षित और अधिक नियंत्रण है इस पर। सभी लेन देन यूएई में ही प्रोसेस होते हैं जिससे डेटा सुरक्षा और ट्रैकिंग बेहतर होती है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। रुपए में ट्रांसफर में सहायता। भविष्य में अगर इसे भारत के रुपए नेटवर्क से लिंक किया जाता है, जैसे यूएई इंडिया यूपीआई रुपए सहयोग चल रहा है, तो भारत पैसा भेजना और भी ज्यादा इजी हो सकता है बिना विदेशी नेटवर्क पर निर्भरता। अब भारतीयों को यूएई में वीजा, मास्टर कार्ड जैसी विदेशी कंपनियों की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे यूएई के अंदर ही सब सुविधाएं मिल सकती हैं। क्या भारत में रह रहे लोगों के लिए कोई असर है तो बता दें, नहीं। भारत में रह रहे भारतीयों के लिए इसका कोई सीधा उपयोग नहीं है, लेकिन यूएई में रह रहे एनआरआई भारतीय जो वहां बैंक खाते रखते हैं, उन्हें यह कार्ड एटीएम निकासी, शॉपिंग, ऑनलाइन पेमेंट और सरकारी सेवाओं के लिए मददगार साबित होगा। कौन कौन जवान कार्ड बना सकता है तो देखिए, यूएई के नागरिक जिन्हें सरकारी वेतन, पेंशन या सोशल बेनिफिट्स चाहिए वो भी बना सकते हैं। यूएई में रहने वाले प्रवासी जैसे भारतीय, पाकिस्तानी, फिलिपिनो आदि भी ये कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, बनवा सकते हैं, जिनका यूएई में अकाउंट है बैंक का। यूएई में काम करने वाले भारतीय प्रवासी की बात करें तो जैसे कर्मचारी, बिजनेस ओनर, ड्राइवर, टेक्नीशियन आदि हैं, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास यूएई रेसिडेंसी वीजा और एमिरेट्स आईडी होना चाहिए इसको बनवाने के लिए। स्टूडेंट्स और हाउसवाइफ भी बनवा सकती हैं अगर उनका खुद का बैंक अकाउंट है या जॉइंट अकाउंट है। तो काफी फायदेमंद है ये जवान कार्ड और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कौन कौन, वो मैंने बता दिया है। एमिरेट्स आईडी के भारतीयों को क्या मिलते हैं फायदे, चलिए इस वीडियो में बताते हैं। संयुक्त अरब अमीरात यूएई में रहने वाले भारतीय प्रवासियों के लिए एमिरेट्स आईडी सिर्फ एक पहचान पत्र नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में कई सरकारी और निजी सेवाओं की कुंजी भी है। यूएई की संघीय पहचान, नागरिकता, सीमा शुल्क और बंदरगाह सुरक्षा प्राधिकरण यानी कि आईसीपी द्वारा जारी यह स्मार्ट आईडी कार्ड प्रवासियों के लिए डिजिटल जीवन का मुख्य आधार बन चुका है। क्या है एमिरेट्स आईडी तो बता दें, एमिरेट्स आईडी यूएई में रहने वाले हर निवासी, चाहे वो नागरिक हो या प्रवासी, उनके लिए अनिवार्य है। इस कार्ड में चिप लगी होती है जिसमें व्यक्ति की जैविक पहचान यानी बायोमेट्रिक पहचान, फोटो और व्यक्तिगत डिटेल्स मौजूद होते हैं। भारतीयों को इससे क्या फायदे मिलते हैं तो बता दें, सबसे पहला फायदा है कि बैंक खाता और लाइसेंस बनाने में ये हेल्पफुल होता है। यूएई में बैंक खाता खोलने, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने या मोबाइल कनेक्शन लेने के लिए एमिरेट्स आईडी आवश्यक है। बिना इसके अधिकतर सेवाएं अवरुद्ध हो जाती हैं। दूसरा, डिजिटल पहचान के रूप में उपयोग होता है इसका। एमिरेट्स आईडी को यूएई पास ऐप से जोड़ने के बाद व्यक्ति 5000 से अधिक सरकारी और निजी सेवाओं का लाभ ऑनलाइन उठा सकता है, जैसे मेडिकल रिपोर्ट देखना, स्कूल सर्टिफिकेट्स डाउनलोड करना या किराए पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करना। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। तीसरा है हवाई यात्रा में तेजी।
यूएई के प्रमुख एयरपोर्ट पर एमिरेट्स आईडी की मदद से ई गेट से तेजी से निकासी की जा सकती है। यात्रियों को लंबी लाइन में लगने की जरूरत नहीं होती। चौथा है स्वास्थ्य सेवाओं में उपयोग। प्रवासी भारतीयों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम और मेडिकल चेकअप के लिए सही आईडी अस्पतालों में मान्य होती है। पांचवा है नौकरी और व्यापार की सुविधा। यूएई में हजारों भारतीय उद्यमी हैं जो एमिरेट्स आईडी के माध्यम से वीजा, स्पॉन्सरशिप, कंपनी लाइसेंस और पेमेंट गेटवे जैसी सेवाओं का लाभ उठाते हैं। छठा है सुरक्षित और स्मार्ट पहचान। एमिरेट्स आईडी में लगे बायोमेट्रिक सिस्टम और डिजिटल सिग्नेचर की वजह से यह कार्ड न सिर्फ पहचान का प्रमाण है बल्कि फर्जीवाड़े से भी सुरक्षा देता है। विशेष जानकारी की बात करें तो एमिरेट्स आईडी न होने पर वीजा नवीनीकरण, बैंकिंग और रेसिडेंसी से जुड़ी अधिकतर सेवाएं बाधित हो सकती हैं। इसीलिए सभी भारतीय निवासियों को समय पर आईडी का नवीनीकरण कराना आवश्यक है। यूएई में एमिरेट्स आईडी केवल कानून पहचान ही नहीं बल्कि भारतीयों के लिए एक डिजिटल सुविधा कार्ड बन गया है जो उन्हें तेज, सुरक्षित और स्मार्ट जीवन शैली अपनाने में मदद करता है। तो एमिरेट्स आईडी के कई फायदे हैं। अगर आपके पास एमिरेट्स आईडी है तो आप इन फायदों का इस्तेमाल कर सकते हैं यूएई में रहते हुए। तो उम्मीद है आपको पसंद आई हो ये वीडियो और आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा हो। मुंबई का प्रॉपर्टी मार्केट दुबई से भी महंगा, फिर भी बढ़ रही है खरीदारों की डिमांड। मुंबई का प्रॉपर्टी मार्केट आज एक ऐसा अपवाद बन चुका है जो वैश्विक अर्थशास्त्र और तर्क को खुली चुनौती दे रहा है। भले ही दुबई जैसे शहरों में ज्यादा डेवलपमेंट, बुनियादी ढांचा, पारदर्शी सिस्टम और बेहतर लाइफस्टाइल सुविधाएं उपलब्ध है, फिर भी मुंबई में प्रॉपर्टी की औसत कीमतें दुबई से 20% अधिक हो गई हैं और आश्चर्यजनक रूप से इसमें भारतीय खरीदारों के आत्मविश्वास में कोई भी कमी नहीं आई है। विजडम हैच के अक्षत श्रीवास्तव ने इस ट्रेंड को समझाते हुए कहा कि मुंबई का रियल एस्टेट केवल आर्थिक गणनाओं या बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता पर नहीं बल्कि गहरी सांस्कृतिक जड़ों, भावनात्मक जुड़ाव और भारतीयों की मनोवैज्ञानिक सोच पर आधारित है। मुंबई का रियल एस्टेट बढ़ता जा रहा है क्योंकि भारतीय किसी भी कीमत पर खरीदने को तैयार है। वे कहते हैं कि यह बाजार भावनाओं और जो जाना पहचाना है उसी में निवेश करना सुरक्षित है वाली मानसिकता से प्रेरित है। भले ही दुबई में एक समान या कहीं बेहतर सुविधाएं मिलती हो, भारतीय खरीदार उसी जगह निवेश करना चाहते हैं जहां वो सामाजिक, कानूनी और भावनात्मक रूप से सहज महसूस करते हों। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। कोविड महामारी के बाद भारत के रियल एस्टेट सेक्टर में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। एक फाइनेंस हाउसिंग टोटल रिटर्न्स इंडेक्स के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश के प्रमुख शहरों में आवासीय संपत्तियों की कीमत में औसतन 48% की बढ़ोतरी हुई है। इस इंडेक्स की खास बात यह है कि यह रेरा पंजीकृत लेन देन के आधार पर तैयार किया गया है जो इसे भरोसेमंद और पारदर्शी बनाता है। इसमें भी मुंबई सबसे आगे है जहां रियल एस्टेट की औसत कीमत 26,975 प्रति वर्ग फुट तक पहुंच चुकी है। यह आंकड़ा केवल भारतीय शहरों को ही नहीं बल्कि दुबई जैसे वैश्विक महानगरों को भी पीछे छोड़ देता है। एक आम धारणा यह है कि बुनियादी ढांचे की कमी किसी भी शहर की रियल एस्टेट ग्रोथ को बाधित करती है, लेकिन मुंबई इसका अपवाद है। ट्रैफिक की भारी समस्या, सार्वजनिक परिवहन की सीमाएं, जल निकासी और भीड़-भाड़ जैसे मुद्दों के बावजूद यहाँ की संपत्ति की मांग लगातार बढ़ रही है। अक्षत श्रीवास्तव इसके पीछे काले धन के चलन, पारिवारिक निवेश प्रथाओं और भावनात्मक सुरक्षा की भावना के कारण मानते हैं। वे कहते हैं कि यह खरीदारों के लिए सुविधा बढ़ाता है क्योंकि वे उस काले धन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे खरीदार हैं किसी भी कीमत पर खरीदने को तैयार है। दूसरी ओर दुबई जैसे शहरों का प्रॉपर्टी बाजार अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को पारदर्शिता, गवर्नेंस और गारंटी के कारण आकर्षित करता है, लेकिन मुंबई का हाउसिंग मार्केट स्थानीय मांग, सांस्कृतिक भरोसे और पारिवारिक प्राथमिकता के दम पर खड़ा है। एक भारतीय प्रवासी भी अक्सर अपनी बचत से पहले भारत में ही मकान खरीदने की इच्छा रखता है, भले ही वह विदेश में रह रहा हो। अंततः श्रीवास्तव का कथन है कि यानी उनका कहना है कि रियल एस्टेट बहुत हद तक स्थानीय है और इसे पूरे परिदृश्य को स्पष्ट करता है। मुंबई का प्रॉपर्टी मार्केट न केवल एक वित्तीय इन्वेस्टमेंट है बल्कि यह पहचान, जड़ों से जुड़ाव और सामाजिक स्थिति का प्रतीक भी है। यही कारण है कि यह शहर वैश्विक स्टैंडर्ड्स को धता बताकर भी निवेशकों के दिल पर राज करता है।
यानी भले ही दुबई की प्रॉपर्टी से मुंबई की प्रॉपर्टी 20% महंगी हो, लेकिन फिर भी जो इंडियन इन्वेस्टर्स है वो यहाँ पर निवेश करना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए यूएई खबर पर।